एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 91वां सर्ग। तेज की धारणा से तेज रूप बनकर श्री वशिष्ठ जी ने जो सूर्य, चंद्र, अग्नि एवं रत्न आदि के चमत्कार देखे, उनका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, उसके बाद जल धारणा से विचित्र कौतुक देखने के बाद प्रबल तेज धारणा से मैं चंद्र, सूर्य, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवों से संपन्न तेज बन गया। तेज निरंतर सत्व प्रधान अर्थात प्रकाश प्रधान होता है। इससे मैं एकमात्र प्रकाश रूप आकार से चमकने लग गया। मैं अंधकार पर ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने चुराए हुए पदार्थों को छोड़कर भाग रहे चोरों पर राजा प्रतापी होता है। जैसे श्रेष्ठ राजा तरह तरह की वेशभूषा से परिभ्रमण करने वाले स्नेह युक्त गुप्तचरों द्वारा सबके घर का वृत्तांत प्रत्यक्ष कर लेता है, वैसे ही हजारों बत्तियों से विहार करने वाले तेज युक्त दीपक आदि के द्वारा धीरे से मैंने प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया है। मैंने तेज रूप बनकर केवल दूसरों के प्रकाश के प्रकाशन में ही तत्पर रहने वाले, अतएव जनों एवं भुवनों में अति संतुष्ट तथा पुलकित रहने वाले चंद्र, सूर्य की किरण रूपी अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देने वाले अंधकार रूप वस्त्र के सदृश दृश्यमान आकाश रूप वस्त्र को उठाकर दूर फेंक दिया। तेज अंधकार को क्यों दूर फेंक देता है, इस पर कहते हैं, भद्र, यह विद्यमान संपूर्ण जगत समस्त गुणों को छिपा देने वाले अंधकार रूपी दीनता का विषय है। यानी अंधकार रूपी दीनता जगत में जो रूप आदि गुण हैं उनको दिखने नहीं देती और दूसरे की दीनता को दूर करने में समर्थ सभी गुणशाली पुरुष उत्तम दीनता रहित जगत को देखना चाहते हैं। अतः तेज के द्वारा अंधकार को समस्त जगत से हटा देना युक्त ही है। श्री रामचंद्र, मैं जिस तेज के रूप में परिवर्तित हुआ वह तेज तमो रूप तमाल वृक्ष के लिए तो फरसा है, उत्तम शुद्धि का स्थान है तथा तेज रहित सुवर्ण मणि माणिक आदि का लोक में समादर नहीं होता। अतः वह तेज सुवर्ण आदि रूप जनों के आदर का हेतु है, अथवा सुवर्ण माणि माणिक मोती आदि के रूप से समस्त जनों का जीवन साधन है। संसार में जितने भी रूप है वे सब प्रकाश के अर्थात तेज के ही अंश है। अतः सदा आलोक की अर्थात तेज की गोद में शयन करने वाले शुक्ल अर्थात श्वेत, कृष्ण, अरुण आदि समस्त वर्णों का पुत्रों को देह देने वाले पिता के सदृश वह तेज स्वरूपदाता पिता है। राम जी, यह तेज पृथ्वी के साथ अत्यंत घनी प्रीति रखता है, इसलिए तेज अग्नि द्वारा पृथ्वी को अर्थात मिट्टी को नहीं जलाता। पृथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए हर एक घर में बड़े प्रेम से भीत प्रासाद अर्थात महल आदि का रूप लेकर तेज के पुत्र दीपकों की वायु आदि के झरोखों से रक्षा करती है। तमोभाग, रजोभाग एवं सत्वभाग की बहुलता से युक्त पाताल आदि लोकों में तेज के प्रकाश का तारतम्य बतलाते हैं। तमोगुण की अधिकता से युक्त पाताल कुहरों में यह तेज स्वल्प प्रकाश करता है और अनेक विध भूतों की माला अर्थात परंपरा से युक्त रजोगुण की विपुलता वाले भूतल में यह आधा प्रकाश करता है। सत्वगुणमय यानी सत्वगुण की प्रचुरता से युक्त देवलोकों में यह निरंतर महान प्रकाश करता है। भद्र, यह तेज जगत रूपी जीर्ण शीर्ण कुटिया का दीपक है और अंधकार के लिए महा अगाध कूप है। यानी जैसे अगाध कूप जल को अपने उदर में निगल जाता है, वैसे ही यह अंधकार को अपने अंदर निगल जाने वाला है। दिशा रूपी वधुओं के लिए तो यह तेज निर्मल दर्पण है, यानी उनको अलग अलग करके दर्शाता है। निशा रूपी निहार के लिए वायु है, यानी वायु के सदृश उनको नष्ट कर देता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के लिए तो जीवन सर्वत्र है और स्वर्ग लोक के लिए कुमकुम का तिलक है। दिवस रूपी धानों के लिए वह क्यारी है। तम से अर्थात अंधकार से आक्रांत रूपादि के लिए तो वह साक्षात दया की मूर्ति ही है और गगन रूप महान कांच पात्र के लिए प्रक्षालनार्थ अति स्वच्छ जल है। तेज पदार्थों में सत्ता का प्रदान करने वाला तथा उनको प्रकाशित भी करने वाला है। इसलिए चिन्मात्र रूप जो परमार्थ वस्तु है उसका एक तरह से वह सहोदर अर्थात छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होने के कारण वह उससे जगन्य है। तेज क्रिया रूप
कमलिनी के लिए सूर्य है और भूतल के हृदय का जीवन है। चाक्षुष वृत्ति और मानस वृत्ति के ऊपर आरूढ़ चितिका जैसे विषयगत अज्ञान की निवृत्ति करना चमत्कार है, वैसे ही इस तेज में भी विषयावरण अंधकार की निवृत्ति करना चमत्कार है। यह तेज विशाल ब्रह्मांड के खंडक में रहने वाला बड़ा समुद्र ही है। यूँ उत्प्रेक्षा करने के लिए रूपक से कल्पित धर्मों से तेज को विशेषित करते हैं। यह तेज विशाल ब्रह्मांड के खंड का एक महान अविनाशी समुद्र है। आकाश तल में विद्यमान असंख्य नक्षत्र रूपी मणियों से भरा है। इसमें दिन, ऋतु, संवत्सर आदि काल भेद रूप चारों ओर वृद्धिगत बड़वाग्नि आदि से उत्पन्न महान क्षोभ के कारण फेन उत्पन्न होता है। चंद्र, सूर्य आदि रूप तरंगों के भीतर प्रसृत रज से जल के बिना कभी कीचड़ भी इसमें भरा रहता है। भद्र मैं तेज बनकर सुवर्ण आदि में सुंदर वर्ण अर्थात रंग बन गया, मनुष्य आदि में पराक्रम बन गया, रत्न आदि में चाकचाक्य अर्थात कांति विशेष बन गया और वर्षा ऋतु में विद्युत प्रकाश अर्थात बिजली की चमक बन गया। राघव मुख के सदृश चंद्र बिंबों में ज्योत्सना बन गया। बैरोनी वाले नेत्र रूपी चिन्ह से अर्थात अंक से युक्त मुख रूपी चंद्र बिंबों में तो ज्योत्सना के सदृश बह रहे स्नेह रूपी अमृत का पूर या हास सौहार्द युक्त कमनीय कांति बन गया। कामिनी जनों में मैं कपोल, बाहु, नेत्र, भौह, हाथ, केश आदि को अति सुंदर से प्रकाशित करने वाला सर्वत्र अचेत रूप से प्रसिद्ध स्वाभाविक काम का विलास बन गया। श्री राम जी तेज की धारणा से तेज होकर मैं वृत्र आदि असुरों के जो त्रिभुवन को तृण के समान समझते थे तथा अपनी चेष्टाओं से अपने शत्रुओं को कपा डालते थे, मस्तक पर वज्र प्रहार बन गया और सिंह आदि के हृदय में वीर रूप बन गया। वीर पुरुषों में रणांगणों में निर्भय विचरण करने का कारण जो अद्भुत पराक्रम प्रसिद्ध है वह भी मैं बन गया। जैसा तैसा पराक्रम नहीं, किंतु अति कठोर लौह कवचों को तोड़ने वाले खंडों के परस्पर आघातों से उत्पन्न टंकार ध्वनि से अत्यंत पटु तथा बड़े भारी आडंबर से युक्त पराक्रम बन गया। देवों में दानवों का शत्रु, दानवों में देवताओं का शत्रु, सब भूतों में उत्तम बल तथा वृक्ष आदि स्थावरों में उन्नति रूप भी मैं बन गया। हे कमल दल लोचन, तदनंतर अपनी धारणा से कल्पित उन जगदाकाश के कोशों में मैं सूर्य होकर नीचे कहीं जाने वाली समस्त वस्तुओं का अपने अंदर ऐसे अनुभव करने लगा जैसे कि प्रसिद्ध मरुस्थली अपने अंदर नदी आदि की कल्पना का अनुभव करती है, उसी को कहते हैं। भद्र मैंने अपने सूर्य के स्वरूप का अनुभव किया। उस रूप से मैंने दसों दिशाओं में फैले हुए हाथ रूपी किरणों से जगत रूपी पक्षी को पकड़ लिया, जिसके कि बड़े बड़े पर्वत अवयव थे। उस समय मुझको यह सारा भूतल एक छोटे से गांव के सदृश प्रतीत हुआ। मेरा सूर्य स्वरूप चंद्र की कामना करने वाले कुमुदों के लिए कोश बंधन का हेतु चक्र बना, अंधकार रूपी समुद्र के लिए बड़वाग्नि, ब्रह्मांड रूपी घर के लिए दीपक और दीन रूपी फल समूहों के लिए वृक्ष बना। इसी तरह मैं चंद्र रूप भी बन गया। मेरा चंद्र का जो स्वरूप हुआ उसका आकार अमृत से लबालब भरी झील के सदृश था। वह स्वर्ग का मुख के सदृश हास था तथा रात्रि में प्रवेश करने वालों का प्रकाश करता था। वह मेरा चंद्र का रूप समस्त जगत की सुंदरता रूपी लक्ष्मियों के उपमान तथा रात्रि रोहिणी रूपी नारी एवं कुमुदों के लिए उत्तम स्नेह का भाजन था। अधिक क्या कहे, जितने संसार में प्राणी हैं उन सब के नेत्र और मुख का आह्लाद और विकास का हेतु होने के कारण वह अत्यंत ही प्रिय लगता था। श्री राम जी तदनंतर मैं मृदु तारा समूह बन गया, यानी अपने में समस्त तारों के स्वरूप का अनुभव करने लगा। यह मेरी तारात्मता आकाश रूपी लता की मानो पुष्प राशि थी और स्वर्ग सुख रूपी मकरंद के प्रवाह से आसक्त मानो मच्छरों की कतार थी। भद्र मैं रत्न बन गया। कुछ समय मेरा यह स्वरूप बाजारों में जौहरियों के हाथों से तुला पर तोलने के कारण आंदोलित हो उठा था तथा कुछ समय समुद्रों
द्वारा जल कल्लोल रूपी हाथों से कंपित किया गया था। श्री राघव, समुद्र का जल पी जाने वाला बड़वा नल भी मैं बन गया। मैंने अपने बड़वा नल रूप से समुद्र में डरे हुए छोटे छोटे मत्स्यों के परिभ्रमण का खूब कौतुक देखा। जल को स्वाहा करने वाला सूर्य किरण का समूह बनकर मैंने अपने शरीर में प्रकाश का अनुभव किया। मेघ पर्वत आदि में मैंने बिजली और दावाग्नि का स्वरूप धारण कर लिया और उन शरीरों में अपने में अपूर्व प्रकाश का अनुभव किया। मैंने अग्नि बनकर इस प्रकार दीप्तिपूर्वक जलना आरंभ किया कि उसमें लकड़ियों का विदारण तत्काल हो जाता था। इसी से लकड़ियों के विस्फोटों से चारों ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होते थे तथा यज्ञाग्नि होकर मैंने हविष दाह का भी आनंद लूटा। जब मैं अग्नि बना तब सुवर्ण, माणिक्य, मोती, मणि आदि जो चमकीली ज्योतियां थी उनका कोषागार के दाह द्वारा पराभव कर उनके स्वामियों को ऐसा संताप पहुंचाया जैसे अनेक मूर्ख बलवानों के द्वारा वितंडा से एक पंडित को संताप पहुंचाया जाता है। इस विषय की कहावत है कि एक पलाश के पेड़ को देखकर पंडित ने कहा, यह पलाश वृक्ष है। इस पर वहां विद्यमान अनेक मूर्खों ने मिलकर कहा, नहीं, यह पाढ़र का पेड़ है। झगड़ा बढ़ा और मूर्खों ने पंडित की मुक्कों से पूजा आरंभ की। पंडित भी दुखी होकर कहने लगा, हाँ, यह पाढ़र का पेड़ है। मोती बनकर जो कुछ अनुभव किया उसे भी प्रसंगवश कहते हैं। भद्र, तदनंतर मैं मोती बन गया और मोतियों के हार रूप से असुर, नाग, गंधर्व और नर नायकों की रमणियों के स्तनों पर मैंने दीर्घ काल तक विश्राम किया। खद्योत बनकर जो अनुभव किया उसे कहते हैं। खद्योत बनकर मैंने मार्ग में गमन कर रहे मनुष्यों के पैरों से खूब रगड़ खाने का अनुभव किया और स्त्रियों के ललाट पर तिलक रूपता का भी अनुभव किया। स्थान भेदों से प्राप्त हुई उत्कर्ष अपकर्ष रूप अवस्थाओं में मेरी चपलता अर्थात अनियतता तो जरा देखिए। जल के आवर्तों से शब्दायमान आकाशस्थ मेघों में विद्युत का रूप लेकर मैंने समुद्र में मछली के सदृश अत्यंत सुंदर ढंग से चेष्टाएं की। मैंने कहीं दीपक रूप भी ले लिया। दीपक के रूप में जब मेरी अंतपुर में स्थापना हुई तब रमणियों की सूरत क्रीड़ा का भी मैंने अवलोकन किया। दीपक के रूप में पुष्प कलिका के सदृश मेरे कोमल अंग खूब शोभते थे। बत्ती के आगे के हिस्से में कभी कभी काजल का एक जाल सा बन जाता है। यह दीप ज्वाला रूप सोने के टुकड़े को तोड़ फोड़ देता है। यही इसका स्वरूप है। भद्र, इस कज्जल जाल के ही समागम से कभी मंद प्रभ बनकर ज्वालादि अंगों को समेट लेने के कारण दीपक रूप में मैं घन कूर्म का रूप भी बना लेता था। राघव, कभी कल्पांत का अग्नि बनकर मैंने कल्पांत में समस्त जगत में खूब परिभ्रमण किया। भ्रमण करने के कारण उस समय मुझे जो बड़ा परिश्रम हुआ उससे कज्जल शाम आकाश में कहीं ऐसे विलीन हो जाता था जैसे इंद्र के वाहन काले मेघों में विद्युत विलीन हो जाती है। कहीं बड़वाग्नि के रूप से मैंने कल्प पर्यंत खूब जलपान किया। तदनंतर सब जगत और सब जल जब आकाश पानी शून्य रूप हो गए तब आकाश में नृत्य किया। मैंने जब अग्नि की देह धारणा की थी तब जलती लकड़ियां ही मेरे उन्मुख दांत बन गए, ज्वालाएं हाथ बन गई और चंचल धूम्र के आवर्त केश हो गए। इस रूप से जब नगर और प्ररूढ़ लता पल्लवों का दाह करना आरंभ किया तब हे कृताष्ट अर्थात दयादि 8 गुणों को स्थिर बनाने वाले हे श्री राम जी, जंतुओं को ग्रास कर लेने वाले मैंने काष्ठ आदि पदार्थों को अपना खाद्य बना लिया। लोहार आदि कारीगरों की प्रयोगशालाओं में लोह पिंडों में रहकर मैंने मुदगर तथा पत्थरों से ताड़ित होकर ताड़न करने वाले को जलाने के लिए चिंगारियां तथा पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ उगले। भद्र, कहीं पर मैंने बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर पाषाण मणि का अर्थात हीरा पन्ना आदि का रूप लेकर समस्त भूतों की
दृष्टि से ओझल होकर सैकड़ों युग तक वास किया। श्री रामभद्र ने कहा, हे मानद, हे मुनिवर, उस पाषाण आदि अवस्था में क्या आपने सुख का अनुभव किया अथवा दुख का अनुभव किया, यह मुझसे ज्ञान के लिए कहिए। चिदानंदैक रस स्वरूप ब्रह्मभूत मैंने केवल कौतुकवश जगत रूपता का आरोप देखा था, इसलिए उक्त पाषाण मणि आदि अवस्थाओं में मुझको तनिक भी दुख नहीं हुआ, किंतु सुख ही हुआ। यूँ उत्तर देने के लिए वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे सुप्त पुरुष चेतन रूप होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है, वैसे ही चिद्रूप आकाश दृश्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता का अनुभव करता है। जब ब्रह्म अपने को पृथ्वी आदि के रूप के सदृश समझने लगता है, तब सुषुप्त के सदृश जड़ सा बनकर स्थित रहता है। वास्तव में इसका जो भीतरी सच्चिदानंदात्मक स्वभाव है, उसका अन्यथा भाव कभी नहीं होता, इसलिए दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों ब्रह्म का अन्यथा भाव नहीं होता, इस आशंका पर कहते हैं, ब्रह्म में जो आकाश पृथ्वी आदि स्वरूप भासते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म के सद या असदात्मक स्वरूप नहीं हैं, किंतु यों ही दृष्टा दृश्य से वे भासते हैं। इसलिए ब्रह्म तो सदा ही एक सा यानी अविकृत रूप ही अवस्थित है। अज्ञान होने पर ही दुख आता है, किंतु वह नहीं है, यह कहते हैं। भद्र, जिस पुरुष को यह सच्चिदानंदात्मक अखंड ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसकी दृष्टि में न तो पांच भूत ही है और न उसे दृष्टा का विभ्रम ही भासता है। भद्र, उन धारणाओं में मैंने जो कुछ उस प्रकार का जगन निर्माण किया, वह सब विशुद्ध ब्रह्म रूप बनकर ही किया, क्योंकि जगन निर्माण करने वाले का शुद्ध ब्रह्म रूप के बिना कुछ रूप हो ही नहीं सकता। जब पदार्थ दशा में यह सब कुछ दृश्य निर्विकार ब्रह्म रूप ही सिद्ध हुआ, तब ब्रह्म पद में ही रहकर मैंने अपनी आत्मा को उक्त नानाविध जगत के रूप में देखा। यह बात निश्चित रूप से आप जान लीजिए। यदि पाषाण मणि आदि का रूप होने पर मुझमें चैतन्य न रहता, तो उनका अनुभव और स्मरण आज मुझको होता ही नहीं। इस आशय से कहते हैं, श्री राम जी, पृथ्वी आदि की धारणाओं द्वारा अपने को पृथ्वी आदि पांच भूतों के रूप में प्रकाशित कर रहा मैं यदि जड़ रूप ही बन जाता, तो मैं उनका अनुभव ही कैसे कर सकता। तब सुषुप्ति अवस्था में मैंने कुछ नहीं जाना, यह ज्ञान के अभाव का अनुभव कैसे होता है। इस पर कहते हैं, मैं सोया हूँ, इस दृढ़ भाव को चेतन होकर भी मैंने जाना। उस दशा में निद्रा दोष से उपस्थित किया गया अज्ञान ही मैंने कुछ नहीं जाना। इस प्रतीति से प्राप्त कराई गई जड़ता धारण करता है और प्रकाशमान स्वप्रकाश रूप जो वस्तु है, वह तो उस समय प्रकाशती और अनुभव करती रहती है। यदि यह बात न होती तो सुषुप्ति काल में अनुभूत अज्ञान का जागृत काल में स्मरण कैसे होता। तत्वज्ञान की प्राप्ति से स्थूल व्यष्टि समष्टि देह की आधी भौतिक भावना नष्ट हो जाती है, इसलिए भी जड़ दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस आशय से कहते हैं, जिस पुरुष की आत्मा सत्य ज्ञान से जग गई है, उसकी आधी भौतिक देह तत्काल विलीन हो जाती है, यानी देह में आधी भौतिकता की प्राप्ति ही नहीं रहती और निर्मल बोध रूप आतिवाहिक देह की उत्पत्ति हो जाती है। बोध रूपी उक्त आतिवाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे अपनी इच्छानुसार पुरुष निर्वाण रूप अर्थात समस्त प्रपंचों से रहित जीवन मुक्त होकर स्थित हो जाता है। बोध रूप देह के प्रभाव से अवैध पाषाण शिलाओं के भी भीतर प्रवेश करके पुरुष अनायास बाहर निकल जाता है, पाताल में चला जाता है और आकाश मंडल में भी विचरता है। इसलिए मुझे दुख की प्राप्ति नहीं हुई, यह कहते हुए उपसंहार करते हैं, हे श्री रामभद्र, इसलिए उस समय बोध रूप देह के कारण अनंत चिन्मय आकाश रूपी मैंने पृथ्वी आदि की धारणा बांधकर पृथ्वी आदि स्वरूप का निर्माण किया था। भद्र, वज्र, पत्थर, पाताल, आकाश एवं स्वर्ग आदि में यातायात कर रहे उसी तरह के विशुद्ध आत्मा को तनिक भी विघ्न उपस्थित नहीं होता। बोध मात्र शरीर से यह आत्मा जड़ पदार्थों में जब तक रहता है, तब तक उसी रूप में अर्थात बोध मात्र शरीर से ही उनमें रहता है, अन्य रूप से नहीं।
यह सब कौतुक अपनी इच्छा से ही किए गए थे, इसलिए भी दुख की प्राप्ति नहीं हुई, इस आशय से कहते हैं। अपनी ही इच्छा से यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र जाता है या वहाँ स्थिति करता है या वहाँ से वापस चला आता है तो दुख नहीं होता। ठीक इसी प्रकार की यहाँ भी स्थिति है, यानी अपनी इच्छा से किए गए कौतुकों में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैसा करना इष्ट ही था, अनिष्ट नहीं। आप भी तत्वज्ञानी हैं, इसलिए अतिवाहिक देह भाव और धारणाओं के अनुसार जगत भाव रूपी कौतुकों का दर्शन आपके लिए भी सुलभ है। अतः मेरे कहे गए विषय की परीक्षा करें, इस आशय से कहते हैं। भद्र, एकमात्र तत्वज्ञान ही अविनाशी अतिवाहिक देह है, यह तत्वज्ञों का मत है। इसलिए अब आप यदि इच्छा करें तो अतिवाहिक देह और धारणा द्वारा जगत भाव का अवलोकन कर सकते हैं। इच्छा से ही तत्वज्ञ पुरुष सूर्यादि समस्त जगत को विलीन करके आत्म मात्र स्वरूप से स्थापित कर सकते हैं, यह कहते हैं। इस तरह सूर्य आदि लोकों में चिन्मात्र स्वरूप आकाश रूप मैं ही हूँ, इस बोध से अपनी आत्मा के असली स्वरूप से ज्ञात होता हुआ भी सूर्यादि लोक जगत के बोध से असत सा तथा अस्त को प्राप्त सा हो जाता है। यानी तत्वज्ञ लोग सूर्य आदि समस्त जगत को जगत रूप से असत बनाकर आत्म रूप से स्थापित कर लेते हैं, यह तात्पर्य है। हम लोगों की दृष्टि में जगत तो सत्य है, फिर वह सत सा बनकर स्थित है, यह कैसे कहते हैं? इस शंका पर स्वप्न आदि जगत के विद्यमान रहते जागृत जगत जैसे असत सा रहता है, यह कहते हैं। जैसे जागृत पुरुष की दृष्टि में विद्यमान ही जगत सुप्त पुरुष में प्रसिद्ध स्वप्नादि जगत में अज्ञानता के कारण असत सा, शून्य भाव के कारण आवृत्त सा या स्वप्न दृष्टा पुरुषों के द्वारा अलभ्य सा बनकर स्थित है, वैसे ही प्रकृत में समझना चाहिए। भद्र, जैसे कोई कौतुकी पुरुष मनोराज्य से कल्पित अंगारों की नदी के तरंगों का अंग से स्पर्श हो जाने पर भी दुखी नहीं होता, वैसे ही मैं अपनी थोड़ी इच्छा के कारण पाषाण मणि आदि रूप हो जाने पर भी दुखग्रस्त नहीं हुआ। यों श्री रामभद्र के प्रश्न का उत्तर देकर अब प्रस्तुत विषय पर आकर वशिष्ठ जी कहते हैं। भद्र, इस तरह अग्नि रूपधारी मैंने काजल रूपी भ्रमरों के समूहों से समन्वित एवं अशोक रूप फूलों की शोभा से युक्त प्रदीप्त ज्वालाओं के कारण अग्नि से व्याप्त जंगल को विकसित स्थल कमल के सदृश बना दिया। हे प्रिय, दुष्ट पुरुष की लक्ष्मी के सदृश बढ़ी हुई तथा घटाटोप पूर्ण चंचल ऊंची ऊंची ज्वाला मालाओं के रूप से तत्काल ही उत्कर्ष प्राप्त कर मैं सहसा नष्ट भी हो गया। हे राम जी, तेज स्वरूप बनकर मैंने परमाणु कणों के भीतर इसी तरह की जिस प्रत्येक जगत शोभा का अवलोकन किया, वह जगत शोभा और आप जिसे देख रहे हैं वह जगत शोभा दोनों सर्वोच्च चेदाकाश से भिन्न नहीं है। इस विषय में दृष्टांत आपके स्वप्न के प्रसिद्ध नगर या पर्वत विद्यमान है। 91वां सर्ग समाप्त।